प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का अति पवित्र नाम की स्तुति हो। आज सुबह परमेश्वर का वचन से सुनने के लिए एक और अवसर प्रभु ने हमें दिया है। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं। हडसन टेलर करके एक परमेश्वर का दास है, जिन्होंने चीन में अपना सेवकाई किया था। एक मिशनरी होकर वहां पे उन्होंने सेवा किया था। हडसन टेलर का मुख्य उद्देश्य ये था कि सारे लोग यीशु के बारे में जानना है। हमेशा सुसमाचार सुनाने के लिए उन्होंने लोगों को प्रोत्साहन देते थे। ऐसा हुआ था, एक दिन उन्होंने एक नया विश्वासी को मिला है और हडसन टेलर ने उस व्यक्ति से पूछा, आप कितने लोगों से सुसमाचार सुनाया अभी तक? उन्होंने बताया, मैं मसीह में होकर ज्यादा दिन नहीं हुआ है, इसलिए मुझे ये सब बातें नया है, मैं ये सब बात सीख रहा है, इसलिए अभी तक एक भी जन से मैं सुसमाचार नहीं सुनाया। ये जवाब को सुनते हुए हडसन टेलर ने उस व्यक्ति से पूछा कि एक मोमबत्ती कब प्रकाश देना शुरू होते हैं? क्या वो मोमबत्ती पूरा जल के खत्म होने के बाद प्रकाश देते हैं? ये विश्वासी ने हडसन टेलर से जवाब दिया, नहीं, जब उसमें दिया जलाते हैं तब से वो प्रकाश देना शुरू होते हैं। हडसन टेलर ने उनसे कहा, जब आपके अंदर में सुसमाचार का प्रकाश आया है, तब से आप दूसरों को ये प्रकाश फैलाते रह रहे हैं। ये बातों को सुनकर उस व्यक्ति ने निर्णय लिया और 6 महीना के अंतर्गत में बहुत सारे लोगों को सुसमाचार सुना के मसीह में आने में प्रभु उनको सहायता किया। आज बहुत सारे लोग इसी प्रकार हैं। मसीह में आने के बाद वे पाया हुआ सच्चाई को दूसरों से बताना नहीं चाहते हैं। मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय में ऐसा लिखा है, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। इसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। एक दिया जला के पैमाने के नीचे नहीं रख रहा है, छिपा के नहीं रख रहा है, और दीवट पर रखता है, ऊंची जगह में रखता है, सबको दिखाई देने का जगह में रखता है, ताकि उस घर के सारे लोग को प्रकाश मिल सके। आज मैं और आप एक दिया के जैसा है। हम लोग ये ज्योति को फैलाते रहना है। जब हमारे अंदर में दिया आया तब से इसको फैलाते रहना है। आज बहुत सारे लोग सुसमाचार नहीं सुनाते हैं। कारण यह है कि कई लोग समाज से डरते हैं। कई लोग सोचते हैं कि मुझे बोलने नहीं आता है, मैं नया हूं, मैं सब बातों को सीखने के लिए और समय लगेगा। इसके बाद मेरे प्रियो, जैसे हडसन टेलर ने बताया, मोमबत्ती पूरा जल के खत्म होने के बाद नहीं है उसका ज्योति फैलाने का, बल्कि जब उसमें आग लगाया तब से वो मोमबत्ती प्रकाश देने लगता है। बाइबल में बहुत सारे लोगों के विषय में देखते हैं जो सुसमाचार पर जोर दिया है। दूसरा राजा का किताब 5 अध्याय के 3 आयत में हम देखते हैं, एक गुलाम लड़की इस्राएल से लेकर आराम राजा का सेनापति नामान का घर में एक नौकरानी के रूप में काम करती थी।
उनके आगे का रास्ता पूरा बंद हो चुके थे। फिर भी जब उन्होंने उस घर में आया था, वो लड़की ने, गुलाम लड़की ने परमेश्वर के बारे में उनका मालिकनी से कहा। दूसरा राजा 5:3 में पढ़ते हैं, उसने अपनी स्वामिनी से कहा, जो मेरा स्वामी शमरोन की भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वो उसको कोढ़ से चंगा कर देता। नामान का समस्या ये था कि वो कोढ़ से ग्रसित था, लेकिन ये गुलाम लड़की ने कहा, यदि वो इस्राएल में रहने वाला भविष्यवक्ता के पास जाने से, मतलब सच्चा जीवित परमेश्वर के पास जाने से उनका कोढ़ चंगा हो जाएगा। आज बहुत सारे लोग पाप का कोढ़ से ग्रसित हैं। वे लोगों को एक सुसमाचार है, सच्चा जीवित परमेश्वर के पास जाने से उनका जिंदगी का कोढ़, पाप का समस्या दूर हो जाते हैं। ये लड़की ने किसी से ना डरा, वो इंतजार नहीं किया, बल्कि उनके पास जब समय मिला, उन्होंने क्या किया है, सुसमाचार सुनाया है। इसके कारण नामान चंगा हो गया है। परमेश्वर चमत्कार किया है। सामरी स्त्री के बारे में देखिए, यूहन्ना 4:28 से पढ़ने के समय, वहां पे वो स्त्री यीशु मसीह को जब मिला, सुसमाचार जब सुना, तब उस स्त्री ने अपना खड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं ये तो मसीह नहीं है? तुरंत जाके उन्होंने पाया हुआ वो ज्योति को अपने शहर में फैलाया। लोग इसको सुनकर वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे, यीशु मसीह के पास आने लगे। आज यीशु मसीह के पास लोग क्यों नहीं आता है? क्योंकि ज्योति पाए हुए लोग अपना दिया को पैमाने के नीचे रखता है, छिपा कर रखता है, बोलने में डरता है। और यीशु ने कहा, यूहन्ना 9:4 में यीशु ने कहा, जिसने तुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना आवश्यक है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जल्दी से जल्दी आने वाले। अपना कलीसियाओं को और जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं उनको ले जाने के लिए यीशु जल्दी से जल्दी आने वाले हैं। तब तक ये सुसमाचार फैलाते रहना। यीशु मसीह का आगमन कब होगा, उसके लिए एक चिन्ह है कि सुसमाचार सारे जगत में फैल जाए, तब आएगा। आज है, अब क्या के लिए इंतजार करते हैं? क्यों हम यीशु के बारे में नहीं बोलते हैं? हमारे पास मिला हुआ ज्योति को जैसे हम फैला सकता है, फैलाने के लिए प्रभु सहायता करे। ये हर एक मसीही लोगों का उत्तरदायित्व है। सिर्फ कई युद्ध का, कई नेता का, कई नेतृत्व का जिम्मेवारी नहीं है। हर एक ज्योति पाया हुआ मसीह लोगों का जिम्मेवारी है, ये ज्योति को फैलाते रहे। मोमबत्ती कब प्रकाश देता है? पूरा जलकर खत्म होने के बाद नहीं, बल्कि जब उसमें दिया जलाया तब। जब हमारे अंदर में सुसमाचार का प्रकाश आया, तब से इस ज्योति को फैलाने के लिए प्रभु हमें बुला रहे। आज निर्णय के साथ हमारा जीवन में मिलने वाला अवसर को बहुमूल्य समझकर ये ज्योति को फैलाने में प्रभु हमें सहायता करे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको सहायता करे। धन्यवाद। जय मसीह।